ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ शारदे, आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं मेरे सभी साथी बंधु और भैया बहनों, मैं आपके सामने एक छोटी सी बोध कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक जंगल में एक विशाल वृक्ष था जिस पर बहुत से हंस रहते थे। उनमें एक हंस बहुत ही बुद्धिमान एवं दूरदर्शी था। आदर के साथ सभी हंस उसको ताऊ कहकर बुलाते थे, पुकारते थे। उस वृक्ष की जड़ में एक छोटी सी बेल थी। उसको देखकर उस ताऊ ने कहा, हे हंसो, इस वृक्ष की जड़ में होने वाली बेल को उखाड़ दो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए आगे चलकर कष्ट का विषय बनेगी। उन हंसों ने कहा, हे ताऊ, ये ऐसा कैसे हो सकता है? एक छोटी सी बेल हमारे लिए कष्टकारी कैसे हो सकती है? ताऊ ने कहा कि जब ये बड़ी हो जाएगी तो यह नसैनी का काम करेगी, सीढ़ी का काम करेगी, और उस पर कोई भी आखिर तक आएगा और इसको नसैनी बनाकर ऊपर चढ़ जाएगा और हम सबको नष्ट कर देगा। समय बीतता चला गया। एक दिन सभी हंस चुग्गा लेने के लिए जंगल में चले जाते हैं। बाद में कोई आखिर तक उधर से आता है और उस वृक्ष पर उस बेल के माध्यम से, सीढ़ी के माध्यम से चढ़ जाता है और वृक्ष पर जाल लगा देता है। शाम को जब वो सभी हंस लौटते हैं तो उस जाल में फंस जाते हैं और वह आखिर तक उस जाल को नीचे उतार लेता है। जब सभी हंस फंस जाते हैं तो उनको बड़ा पश्चाताप होता है और वो ताऊ से कहते हैं कि ताऊ, ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में आप ही हमको कोई उपाय बता सकते हैं। ताऊ ने कहा, ध्यान से सुनो, जब वह आखिर तक तुमको जाल से निकालेगा तो अंतिम हंस जब निकालेगा तो तुम सब एक साथ मेरी सीटी बजने पर उड़ जाना। इसी प्रकार ऐसा ही हुआ। जब वो आखिर तक आया, उसने हंसों को एक एक करके उस जाल में से निकाला और जब अंतिम हंस उसने धरती पर रखा तो ताऊ ने सीटी बजा दी और वो सारे हंस वहाँ से उड़ गए। आखिर तक आश्चर्य के साथ देखता रह गया। इस कहानी से, इस बोध कथा से हमको यह शिक्षा मिलती है, हमको सीख मिलती है कि अपने बड़ों का हमको उपहास नहीं करना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए, उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।